गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो आज हम लोग ट्राइंगल्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम सीखने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम और उसका प्रूफ है और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। चांसेस है कि ये साल भी बोर्ड में पूछा जाएगा, इसलिए आप इस थ्योरम का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें। तो आइए इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, इसका मतलब समझते हैं और इसका प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट्स other two sides in two distinct points, then other two sides are divided in same ratio। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा है, लेंदी है और हार्ड लगता होगा, लेकिन समझ लोगे तो कुछ भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। यहाँ पे बोला इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर एक लाइन है वो ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है, एंड इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बचे हुए दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। जो दो साइड्स है जिनको लाइन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों साइड्स जो है वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। देखो इसका ये सिंपल सा मतलब है, एक ट्राइंगल है, स्टेटमेंट का मतलब बताता हूँ, थ्योरम का मतलब बताता हूँ। एक ट्राइंगल है ABC, अ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्राइंगल, एक लाइन है जो किसी भी एक साइड को पैरेलल है। मान लो ये मैंने लाइन बनाया, लाइन L जो BC को पैरेलल है। नाउ दिस लाइन इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स, एक को तो वो पैरेलल है लेकिन बचे हुए दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, M और N। Then if this line is parallel to this side and this line intersects other two sides in two distinct point, then we can say these sides are divided in same ratio। जो साइड से ये लाइन पास होता है या जो साइड्स को ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों साइड्स ही इक्वल रेशो में डिवाइड होंगे। मतलब ये साइड का रेशो अगर आप बनाओगे तो आपको दिखेगा AM अपॉन MB इज इक्वल टू, इक्वल रेशो मतलब दूसरे साइड का रेशो भी सेम बनेगा, AN अपॉन NC, है ना। एक और डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको ये सेम चीज़। ये है X Y Z, ये है लाइन L जो कि पैरेलल है XZ को, और ये पैरेलल लाइन दूसरे दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। थ्योरम कहता है, सिंपल सा थ्योरम है, कहता है कि अगर लाइन साइड को पैरेलल है, अगर लाइन एक साइड को पैरेलल है और वो लाइन बचे हुए दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जो दो साइड्स हैं जिनको वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों साइड्स सेम प्रपोर्शन में, सेम रेशो में डिवाइड होंगे, है ना। तो इस साइड का अगर रेशो लोगे तो एक y से शुरू करता हूँ मैं, तो YP अपॉन PX हो जाएगा, इज इक्वल टू दूसरे साइड का रेशो लोगे तो आपको YQ अपॉन QZ मिलेगा। समझ रहे हो, अगर पहला रेशो y से शुरू कर रहे हो तो दूसरा भी y से शुरू करोगे, अगर पहला रेशो ऊपर से शुरू कर रहे हो तो दूसरा भी यहाँ से शुरू करोगे, है ना। कैसे भी लिख सकते हो, चॉइस अपनी अपनी है सबकी, बस थ्योरम का मतलब समझ ले। अगर लाइन पैरेलल है तो वो लाइन जो साइड से पास होता है वो साइड सेम रेशो में डिवाइड होंगे। अगर लाइंस पैरेलल हैं
तो ही साइड्स सेम रेशो में डिवाइड होंगे। ये थ्योरम का मतलब है। अब इस थ्योरम का प्रूफ देखना है हमको, है ना। थ्योरम का मतलब तो समझ लिए। तो ये थ्योरम आप कब यूज़ करोगे? जब आपको पैरेलल लाइंस दिखेंगे तभी आप यूज़ करोगे, तभी आप साइड्स को प्रोपोर्शन में ले सकोगे, है ना। तो बस थ्योरम का मतलब आपने समझ लिया। अब शुरू करते हैं थ्योरम के प्रूफ को। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम तो बहुत बेसिक है, डायग्राम में कुछ खास नहीं है। यह है ए, यह है बी, यह है सी। एक पैरेलल लाइन बनाता हूँ मैं सी के बीच, पैरेलल लाइन है एल, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। इन पॉइंट्स को मैं बोलता हूँ, एक को एम, एक को एन। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्लियर नज़र आता होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लिखता हूँ मैं गिवन, ध्यान से देखना पूरे थ्योरम को, है ना। गिवन में मैं क्या लिखूँगा? इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी, है ना। ये तो चीज़ है ही। इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बी सी, आप ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद आप ये भी लिखोगे, लाइन एल इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, लाइन एल किसको इंटरसेक्ट करता है? ए बी को और ए सी को ना। लाइन एल इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड साइड ए सी इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। इसमें कुछ मैंने खास और मुश्किल नहीं लिखा है, मैंने बस बेसिक सा स्टेटमेंट लिखा है कि जो एल है वो ए बी को और ए सी को एम और एन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो आप भी लिख सकते हो, इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं, है ना। तो लाइंस पैरेलल हैं और ये लाइन जो है वो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लिख दिया। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको सिंपल सा प्रूफ करना है कि अगर आपको एक लाइन पैरेलल मिल गई एक साइड को, तो वो लाइन जो साइड से पास हो रही है वो साइड सेम रेशो में हो जाएंगे, है ना। यही तो प्रूफ करना है हमको कि अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स सेम रेशो में है, लाइंस पैरेलल है तो साइड्स सेम रेशो में है। तो साइड्स को सेम रेशो में बताना है। इस साइड का रेशो क्या बनेगा? ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू, देखो ना, ए एम अपॉन एम बी। उस साइड का रेशो क्या बनेगा? ए एन अपॉन एन सी, ये रेशो बनेगा। ये मेरे को प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का सहारा लेना पड़ेगा मुझको, है ना। डायरेक्टली ये प्रूफ नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन की मदद लेनी होगी यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में हम लोग एम और सी को कनेक्ट करते हैं और बी और एन को कनेक्ट करते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन में सिंपल सी चीज़ करते हैं। सो लेट अस ड्रॉ सेगमेंट एम सी एंड सेगमेंट एन बी, या फिर आप सीधे सीधे लिख दो कंस्ट्रक्शन में, जॉइन एम सी एंड एन बी, ज्वाइन कर लो। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं मेन बात पे, जो कि है प्रूफ, जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट। देखो, बहुत सिंपल तरीके से करने वाले, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, सब कुछ मैंने समझा दिया है, प्रूफ बस बाकी है करना। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सब हम लोग जो प्रूव करना ना उसको देख के सब कुछ करेंगे। ये मेरे को प्रूव करना है, इसी को देख के सब कुछ करेंगे। अभी पहला जो रेशो मुझको चाहिए वो है ए एम अपॉन एम बी। पहला जो रेशो मुझको चाहिए वो है ए एम अपॉन एम बी, है ना। कंस्ट्रक्शन में और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं अभी स्टार्टिंग में बता दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए ए एम अपॉन एम बी। अब ए एम अपॉन एम बी अगर मेरे को चाहिए तो आपको एरिया का फॉर्मूला तो पता होगा, एरियाज ऑफ ट्राइंगल, है ना। बेसिकली आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अभी मैं अगर एक एक्यूट एंगल की बात करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं आपको एक एक्यूट
ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं एक्यूट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ अगर, तो एक्यूट ट्राइंगल है मान लो ए बी सी। एक्यूट ट्राइंगल में मैंने अगर ए से हाइट बनाई, अगर मैंने ए से हाइट बनाई तो ये मेरी हाइट होगी और ये बी सी मेरा बेस बन जाएगा। हाइट जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो मेरा बेस होगा, है ना। एक्यूट ट्राइंगल में मैं हाइट कहाँ से बना सकता हूँ, मान लो मैंने बी से हाइट बनाई तो ये मेरा हाइट होगा। अब वो किसको इंटरसेक्ट करे, ए सी को, तो ए सी मेरा बेस बन जाएगा। मान लो मैंने अगर सी से हाइट बनाई तो ये मैं हाइट कंसीडर करूंगा, ये मैं बेस कंसीडर करूंगा। मतलब एक्यूट ट्राइंगल में मैं कहाँ से भी हाइट बना सकता हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग बेस में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ आपने समझ ली। अब अगर मैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर मैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की बात करूँ तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की ना हाइट अगर मैं ऊपर वाले वर्टेक्स से बनाऊँ तो वो बाहर की तरफ जाती है ना। हाइट क्या होती है, ट्राइंगल की बाहर की तरफ जाती है, तो हाइट तो उसकी ये मानी जाएगी, लेकिन बेस उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा। बेस उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा, समझ रहे हो। हाइट तो उसकी बाहर होगी लेकिन बेस ये अंदर जो है ट्राइंगल का पार्ट वो हो जाता है। अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो सीखा है, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, दो ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे और उनके एरियाज का रेशो लेंगे। अब कैसे करना है, क्या करना है, आइए मैं समझाता हूँ आपको। ए एम अपॉन एम बी चाहिए, ए एम अपॉन एम बी चाहिए। अच्छा, अगर मेरे को ए एम चाहिए तो अगर मैं यहाँ से हाइट बना लूँ एन से तो वो तो मेरा हाइट होगा और ए एम मेरा बेस बन जाएगा। सिंपल है कि नहीं। अगर मेरे को ए एम चाहिए मतलब मेरे को एन से हाइट बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं ना एन एक्स बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एन एक्स। तो आप कंस्ट्रक्शन में बढ़ा दो, ज्वाइन एम सी एन एन बी बोला था ना, आगे लिखो ड्रॉ एन एक्स, हमने एन एक्स बनाया है परपेंडिकुलर टू ए बी बोल दो, परपेंडिकुलर टू ए बी बोल दो। सिंपल है, समझ में आता है। अब आप क्या करो, ए एम के लिए आप ट्राइंगल सिलेक्ट करोगे ए एम एन। एम बी के लिए आप ट्राइंगल सिलेक्ट करोगे एम बी एन, है ना। ए एम के लिए कौन सा ट्राइंगल, ए एम एन। एम बी के लिए कौन सा ट्राइंगल, एम बी एन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कंसीडर करता हूं। इन ट्राइंगल ए एम एन एंड ट्राइंगल एम बी एन, ध्यान से देखना। मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू ए एम एन। अगर मैं बात करूं ए एम एन की, अगर देखोगे ना आप ए एम एन को, आपको ऐसा दिखेगा। अगर मैं बात करूं ए एम एन की तो ये मेरा हाइट होगा। अब ये किसको कनेक्ट हो रहा है, ए एम को, तो ए एम मेरा बेस होगा, तो मेरा बेस ए एम है, हाइट एन एक्स है। ध्यान से सुनना, हाफ इंटू मेरा बेस क्या है, ए एम, और हाइट क्या है, एन एक्स। देख रहे हो, हाइट है एन एक्स, बेस है ए एम। लिख दिया। इसको दे दो 1, इसको दे दो आप 1। अब दूसरे ट्राइंगल की तरफ बढ़ो, एम बी एन। मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन, सेम फंडा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। क्या मुश्किल होगी, मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे ये रब कर रहा हूँ और मैं अभी बनाऊंगा एम बी एन को। अब मैं बनाऊंगा एम बी एन को, इस ट्राइंगल को। आप देखोगे ना तो ये ट्राइंगल ऐसा है, आप देखोगे ना तो आपको ये ट्राइंगल थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, एम बी एन, और आपको एन से ऐसा एन एक्स दिखेगा बाहर की तरफ हाइट, है ना। तो इसको आप ऑब्ट्यूज ट्राइंगल समझ सकते हो। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का मैंने क्या बोला, हाइट जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, उसका हाइट बाहर की तरफ है लेकिन बेस तो इतना ही है। तो वैसे ही केस में ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसका हाइट तो बाहर की तरफ होगा, लेकिन बेस लेते समय तो सिर्फ यही लेंगे। हाइट ऐसा है ना, ये तरफ परपेंडिकुलर, तो बेस लेते समय सिर्फ एम बी लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। इसका हाइट बाहर हो गया ऑब्ट्यूज होने की वजह से, लेकिन बेस उसका सिर्फ एम बी ही कंसीडर करेंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा हाफ इंटू बेस क्या है, एम बी,
और जो 90 डिग्री बना रहा है NX वही तो हाइट होगा मेरा। इसको मैं 2 बोल देता हूँ। आपने अगर इन दोनों को बना लिया है तो आप डिवाइड कर लो 1 और 2 को, डिवाइड 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड कर लो तो ऊपर आपके क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN, नीचे आपके क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल MBN, है ना। इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं 1 और 2 को, ऊपर आपके क्या मिलेगा, हाफ इंटू AM इंटू NX अपॉन, देखो दिस अपॉन दिस अपॉन दिस होगा ना, डिवाइड कर रहे हो तो हाफ इंटू MB इंटू NX। देखो हाफ से हाफ उड़ जाएगा, NX से NX उड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल MBN इज इक्वल टू AM अपॉन MB। पहला रेशो मिल चुका है AM अपॉन MB, है ना। कैसे मिला, एरियाज के रेशो से, एरियाज के रेशो से ही हम लोग ये साइड्स का रेशो बना सकते हैं, है ना। AM अपॉन MB बन चुका है। कैसे बना, आई होप आप सभी को समझा होगा। आप स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट बनाया तो मैं ये साफ करके मैं आगे लिखना शुरू करता हूँ। तो आई होप आपने सबने पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। स्क्रीनशॉट बनाने के साथ आप चीज़ों पे ध्यान देते चले, है ना। ये तो बन गया। अब गिवन तो हमने लिख लिया है, तो गिवन को मैं साफ़ कर लेता हूँ यहाँ से, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग चीज़ें लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। गिवन को मैं साफ़ करता हूँ, है ना। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जो चीज़ें क्या प्रूफ करना है वो मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ। देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC, ये मेरे को प्रूफ करना है। ये भी मैं यहाँ से साफ करता हूँ। अब देखें, आपको चाहिए तो आप इसको 3 बोल दो। अब सेम चीज़ हम लोग करेंगे आगे। मेरे को ये तो हो गया इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए, ये रेशो भी तैयार हो गया, आप देख सकते हो। अब ये रेशो तैयार करना है। क्या तैयार करना है, AN अपॉन NC। अच्छा, AN के लिए कौन सा ट्राइंगल, ANM। AN के लिए कौन सा ट्राइंगल हो गया, मैंने क्या बोला, ये रेशो तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं, एरिया के रेशो से ही वो मिलेगा। तो AN के लिए कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट करूंगा मैं, ANM सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं इन ट्राइंगल ANM ट्राइंगल लिया। NC के लिए कौन सा सिलेक्ट करेंगे, NC के लिए NCM सिलेक्ट करेंगे। ANM NCM दोनों जुड़े हुए हैं ना, इसलिए सिलेक्ट करेंगे। तो ANM NCM मैं लिखता हूँ एंड ट्राइंगल NCM। पहले वाले में भी तो ऐसा ही किया था, AM के लिए AMN, MB के लिए MBN, सिंपल। AN के लिए ANM, NC के लिए NCM। 2 ट्राइंगल सिलेक्ट कर लिए। अब 2 ट्राइंगल सिलेक्ट करने के बाद आपको हाइट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको AN चाहिए। अगर आपको AN चाहिए तो आपको ये वाला हाइट बनाना पड़ेगा। अगर ये हाइट होगा तभी ही AN आएगा बेस में, वरना आप AN को कंसीडर कर ही नहीं सकते। तो आपको प्रॉपर हाइट बनाने पड़ेंगे। इसको बोलो XY। समझा कंस्ट्रक्शन क्या है, इसलिए मैं पहले ही नहीं लिखा। इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों ले रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए। हमने MY को ही हाइट क्यों बोला, क्योंकि अगर MY हाइट होगा तभी तो AN बेस होगा, क्योंकि मैं तो एरिया लेने वाला हूँ ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर MY हाइट होगा तो ही AN बेस होगा, है ना। तो मेरे को AN को किसी तरीके से लाना है ना, तो मेरे को MY को ही हाइट पकड़ना पड़ेगा। और कहीं से भी आप हाइट पकड़ लो, आपको AN मिलेगा ही नहीं, आपको एक ही मिलेगा। यहाँ पे आगे ड्रॉ NX परपेंडिकुलर टू AB है ना, आप लिख दो एंड MY परपेंडिकुलर टू AC एंड MY परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, अब शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है, दोनों का एरिया निकालते हैं एक एक करके। एरिया ऑफ ट्राइंगल ANM क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अगर मैं बात करूं ANM की
ऐसा ट्राइंगल है, छोटा ही बनाता हूँ। ए एन एम की बात करूँ तो ये उसका हाइट है एम वाई, है ना, ये मैंने हाइट कंसीडर करा है ना। तो ए एन एम में अगर एम वाई हाइट है तो ए एन बेस होगा, तो हाफ इंटू बेस ए एन और हाइट एम वाई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग नंबर 4। यहाँ पे 3 कंसीडर कर लिया, इसको बोलते हैं नंबर 4, है ना। अब मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है, एन सी एम, फॉर्मूला तो पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर से यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, आप देखो एन सी एम ट्राइंगल को तो आपको ना ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, आपको ऐसा दिखेगा, देखो एन सी एम ऐसा ही है, एन सी एम। ये बारी मैंने एम से परपेंडिकुलर कंसीडर करा है, समझ रहे हो, एम वाई। इसको चाहिए तो ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ट्राइंगल एन सी एम है, इसको ऑब्ट्यूस समझेंगे, है ना। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल का हाइट बाहर की तरफ होता है, अगर हाइट बाहर की तरफ होता है लेकिन बेस तो यही कंसीडर करेंगे, ये तो चीज़ मैंने आपको समझा ली है। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल का हाइट अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो बेस उसका सिर्फ एन सी ही होगा, है ना। हाइट जिसको कनेक्ट करता है वही बेस होता है, तो पूरा वाई सी बेस नहीं होगा, बेस सिर्फ ट्राइंगल का पार्ट होगा एन सी, क्योंकि वाई सी ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। तो हाइट उसका भले ही बाहर की तरफ है लेकिन बेस तो उसका सिर्फ एन सी ही होगा, तो ये होगा हाफ इंटू बेस एन सी, है ना। बेस एन सी है लेकिन हाइट क्या है, एम वाई, इसको बोलेंगे 5। फिर से इन दोनों के एरिया को डिवाइड कर लो, आपको आपका सेकेंड रेशो मिल जाएगा, है ना। डिवाइड 4 एंड 5, ध्यान देना, डिवीजन पे ध्यान देना, दिस अपॉन दिस हो रहा है, 4 और 5 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन एम अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एन सी एम इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब दिस अपॉन दिस होगा। ये क्या होगा, हाफ इंटू ए एन इंटू एम वाई अपॉन हाफ इंटू एन सी इंटू एम वाई। हाफ से हाफ उड़ेगा, एम वाई से एम वाई उड़ेगा, ये होता है फ़ायदा हाइट बनाने का। दोनों ट्राइंगल्स के लिए हाइट सेम होता है, उड़ जाता है, हाफ उड़ जाता है, तो बचेगा एन ए एन अपॉन एन सी। आगे लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन एम अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एन सी एम इज इक्वल टू क्या मिला, ए एन अपॉन एन सी। क्या मिला, ए एन अपॉन एन सी। मिल गया रेशो। रेशो कैसे मिल रहा है, एरियाज के रेशो से ही मिल रहा है अपने को, साइड्स का रेशो। इसको मैं बोलता हूँ 6, है ना। अभी मैंने ये रेशो बना लिया है यहाँ पे, ये रेशो बना लिया है यहाँ पे, दोनों रेशोस गए हैं बन, लेकिन दोनों रेशोस होने कैसे चाहिए, इक्वल। मतलब मेरे को किसी तरीके से अब इन दोनों रेशोस को इक्वल बताना है। अब बेसिक सी बात है, ये दोनों रेशोस को अगर मेरे को इक्वल बताना है तो मेरे को इन दोनों को इक्वल बताना पड़ेगा। अगर ये दोनों मेरे इक्वल हो गए मतलब रेशोस मेरे इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों को इक्वल बताने में सिर्फ एक ही अड़चन है, अगर आप इन दोनों रेशोस को देखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर आपको ए एन एम और ए एम एन दो सेम ट्राइंगल ही मिलेंगे। ए एम एन बोलो, ए एन एम बोलो, सेम ही है। मतलब अगर इन दोनों रेशोस को इक्वल करना है तो ऊपर न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम है, मतलब न्यूमरेटर के लिए तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। किसी तरीके से ये डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया या सेम बता दिया तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम ट्राइंगल है। बस मुझे नीचे वाले को सेम बताना है। नीचे वाले को सेम बताना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है। चलो नीचे वाले को कैसे सेम बताते हैं, बताना है वो देखते हैं। मैं यहाँ से नहीं रब कर रहा हूँ, आई होप आपने पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा ना ये सेक्शन का, है ना। तो मैं यहाँ से ये साफ कर रहा हूँ, ख़त्म होने पे क्वेश्चन ये मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ। अब ध्यान दो बहुत 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 अच्छे से।
न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मैच कर रहा है, बताना है तो सिर्फ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल। अब कैसे बताएंगे, आओ मैं देखता हूँ। किन दोनों को इक्वल बताना है, इन दोनों को, है ना, NCM और MBN। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल NCM एंड ट्राइंगल MBN, है ना। अब इन दोनों को आप फिगर में डायग्राम में ऑब्जर्व करो, NCM MBN देख लिया, आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा। ये ऐसा डायग्राम दिखेगा, यहाँ पे M है, ये B है, ये N है, ये C है और ये ऐसा पैरेलल है। तो आप देखोगे ना NCM को, तो आपको दिखेगा NCM दिखा आपको ट्राइंगल, दूसरा MBN, MBN दिखा आपको ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉमन बेस पे आते हैं MN पे, देखो आप NCM MN है ना, दूसरा MBN MN है, मतलब दोनों ट्राइंगल्स का एक कॉमन बेस है और दोनों के दोनों ट्राइंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में भी आते हैं। कुछ याद आया? नहीं, मैं लिख के बताता हूं। मैं लिखता हूं बोथ ट्राइंगल्स lie on same base MN and between same parallel lines. Both triangles lie on same base and between सेम पैरेलल लाइंस, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो MN पैरेलल टू BC। देयरफॉर दोनों का एरिया सेम होता है। ये प्रॉपर्टी 9th में पढ़ी है कि अगर दो ट्राइंगल्स एक ही बेस पे लाई करते हैं, अगर दो ट्राइंगल्स एक ही बेस पे लाई करते हैं और वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो उनका एरिया सेम होता है, उनका एरिया सेम होता है। इसको बोल देंगे 7, क्या बोल देंगे इसको, सॉरी 7 बोल देंगे, है ना। देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मैच कर रहा था, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मैंने इक्वल बोला, NCM MBN इक्वल है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मैच कर रहा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मैच कर रहा है, मतलब ये पूरा फ्रैक्शन इस पूरे फ्रैक्शन को मैच कर रहा है। समझ रहे हो आप? ये कहां से समझा आपको? आपने ये देखा 3 में, 6 में और 7 में। अगर आप 3, 6 और 7 को ऑब्जर्व करोगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मैच कर रहा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर है, मतलब फ्रैक्शन फ्रैक्शन के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब यहाँ पे इजीली लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम 3, 6 एंड 7 दिस होल फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस होल फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या था? एरिया ऑफ AMN अपॉन एरिया ऑफ MBN इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ANM अपॉन एरिया ऑफ NCM। समझ रहे हो? ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, फ्रैक्शन फ्रैक्शन के बराबर हो गया। अच्छा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन के बराबर हो गया, इसी का मतलब होता है दैट इज, अगर ये फ्रैक्शन इसके बराबर हो गया मतलब ये फ्रैक्शन इसके बराबर होगा ना, ये तो मतलब हुआ उसका, दैट इज AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। यहाँ पे ये प्रूफ कंप्लीट होता है, यहाँ पे ये प्रूफ कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, आपको देखने में बहुत ही मुश्किल लगता होगा, बहुत ही टफ लगता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये प्रूफ सिंपल है। देखो, अगर मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन करके बताऊँ आपको ये प्रूफ कैसे करना है, तो आप समझ लो। आप सिर्फ यहाँ पे देखो, हमको क्या चाहिए? AM। तो AM के लिए आप ट्राइंगल सिलेक्ट करो AMN, है ना। आपको क्या चाहिए? MB। MB के लिए आप ट्राइंगल सिलेक्ट करो MBN, है ना। आपको ये रेशो जो है
ये जो रेशो है वो कैसे मिलेगा, एरियाज़ के रेशो से ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, एरियाज़ के रेशो से ही मिलेगा। देखो मैं आपके समझाने के लिए ना यहाँ पे एक बार बना रहा हूँ ट्रायंगल, बहुत अच्छे से देखना इसको। ए बी सी ये पैरेलल लाइन था, ये था एम और एन। देखो शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, ये हमने ज्वाइन करे थे पहले, है ना। ए एम के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए एम एन। एम बी के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एम बी एन। अगर ए एम एन और एम बी एन दो ट्रायंगल सिलेक्ट हो गए, अगर मेरे को ए एम चाहिए, अगर मेरे को ए एम चाहिए तो ए एम एन तो ले लिया ट्रायंगल, एम बी के लिए एम बी एन ट्रायंगल तो ले लिया, लेकिन अभी हाइट कहाँ से बनाएंगे ये क्वेश्चन है। तो हाइट आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। अगर ये हाइट होगा तभी तो ये बेस होगा और ए एम आएगा, राइट। तो ये मैंने हाइट बनाया था। तो बस दोनों का एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका भी एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों का रेशो ले लो, आपको पहला ये मिल जाएगा। फिर आपको चाहिए ए एन। ए एन के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, ए एन एम एन सी। एन सी के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, एन सी एम। ए एन एम एन सी एम, दो ट्रायंगल्स तो फिक्स हो गए। लेकिन अब हाइट कहाँ से बनाओगे, आपको ए एन चाहिए ना बेस, तो जो बेस चाहिए उसके ऊपर हाइट गिराओ। ये हाइट मेरा आया, ये हाइट हुआ, ये बेस हुआ। फिर से निकालो इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ये हाइट होगा, ये बेस होगा। एन सी एम का भी एरिया निकालो, यहाँ पे निकाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल सा फंडा है। ऑब्ट्यूस का हाइट बाहर की तरफ होता है, लेकिन बेस कैसे कंसिडर करना मैंने आपको समझाया। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आपको ये मिल जाएगा। अब आप देखोगे कि आपको दो एरियाज के रेशो मिल चुके हैं, जो कि मुझे किसी तरीके से इक्वल बताने, ताकि ये मेरा जो प्रूव है वो इक्वल होके हो जाए। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो तो सेम है। अब आपको किसी तरीके से नीचे वाला ट्रायंगल दिखाना है, तो नीचे वाले ट्रायंगल्स कंसीडर करें। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सेम बेस पे आते हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं, तो इनके एरिया तो क्या होंगे, सेम होंगे। एरिया सेम हो गए, इसका मतलब ऊपर वाला के साथ मैच हो गया, नीचे वाले के साथ मैच हो गया, मतलब पूरे फ्रैक्शन के साथ मैच हो गया, मतलब अपना आंसर जो है वो आ गया। 3 स्टेप में चलेगा। पहला स्टेप ये ट्रायंगल का रेशो लेना है, दूसरा स्टेप ये ट्रायंगल का रेशो लेना है, तीसरा स्टेप ये जो नीचे वाले 2 ट्रायंगल्स है ना उनको आपको इक्वल बताना है। 3 स्टेप में पूरा थ्योरम चलता है। बहुत ही आसान है, आप इसको प्रैक्टिस करें और आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में समझा है बोल के आप लिख दें, मुझे पता चलेगा कि आपको इस तरीके से थ्योरम्स वगैरह समझ में आ रहे हैं, तो हम लोग आगे फिर ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आप परफेक्ट नहीं होते तब तक इसको आप प्रैक्टिस करते हैं।